तो बिजली जब पास हुई थी तो उसका रीजन याद करेंगे बच्चों। रीजन क्या था? H+ आयन और Cl अलग अलग हो गए थे पानी में डालने के बाद, और ये आयन्स क्या कर रहे थे? हड़बड़ी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हड़बड़ी। क्या कर रहे थे? हड़बड़ी। और इसी वजह से जो हमारा पानी था प्योर वाटर अब इम्प्योर हो चुका था और कंडक्टिविटी उसकी बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी बच्चों? कंडक्टिविटी बढ़ गई थी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई थी बच्चों? पास हो गई थी, इवन दो वो एक ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट माने कि कोई भी तार लास्ट में जुड़ नहीं रही थी, वो कील अलग अलग रखी थी ना उन्होंने, जोड़ के नहीं रखी थी। सबको याद आया? ओपन सर्किट था। यस हाँ भैया। कि नहीं था? यस भैया। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन ठीक के है, साथ वीडियो देखेंगे एक बार, वीडियो देखेंगे। ऐसे याद नहीं आ रहा तो वीडियो देखेंगे। हाँ हाँ। इधर देखेंगे। ओके, आई एम sharing my screen. ओके, डिस्टिल्ड वाटर जो कि बिल्कुल प्योर वाटर होता है, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पार होने नहीं देता है। तो हमें क्या पता चला था कि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को पार नहीं होने देता, इम्प्योरिटीज जो पानी में होती है वो होने देती है। अब दिस इज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है कि एकदम जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है पूरी तरह से, नहीं है ना जुड़ा हुआ। कीलों, ये जो कील है ये अलग है, ये अलग है। अब इन्होंने अगर क्लोज करना है बैटरीज तो है इन्हें कीलों को और मिलाना उसके पड़ेगा। नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव का बैटरी के दूसरे टर्मिनल लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम सर्किट को क्लोज सर्किट बना दे तो देखिए लाइट जली कि लाइट नहीं जली? ग्लो करने लगा। लाइट जली कि नहीं जली बच्चों? इस देखो, तरह से ये ग्लो। अब हम क्या करेंगे, दोनों नेल्स को, इन्होंने नेल्स को अब ओपनली ऐसे डाल दिया बीकर में। अब ये क्या करेंगे? पानी डालेंगे। वाटर तो कुछ नहीं हुआ, देखो हमने नहीं डाल जल दिया, रही, देखिए ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा। नहीं जल रही बिल्कुल भी। अब इन्होंने अब अगर इसमें हम थोड़ा, आप देखिएगा एसिड डाला। ये ग्लो कर रहा है। थोड़ा और एसिड डाल देते हैं। एसिड डालते जाएंगे तो ग्लो और बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं सब किस तरीके से कंडक्टिविटी बढ़ गई है? यस भैया। ठीक है, क्या सबको ये समझ आ गया? अब वापस आएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला था बच्चों? इससे पता चला था कि, इधर जाएंगे अब थ्योरी में पढ़ेंगे थोड़ा। गिरा, देखेंगे बच्चे। इससे हमें पता चला था कि ये जो हमारे एसिड्स हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COH हो गया, ये इससे कहते हैं कि ये सिरके का वो है, विनेगर। ठीक है, इन सब से H+ रिलीज होता है। H+ कब रिलीज होता है? जब इन्हें पानी में डाला जाता है। सबको समझ आ गई ये चीज? यस ये इन्होंने यही बोलिया कि H+ कब रिलीज होता है? जब एसिड को पानी में डाला जाता है। अब इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? ऑल एसिड्स रिलीजेस H+ आयंस इन aqueous मीडियम और aqueous सॉल्यूशन। क्या सबको समझ आ गया? H+ रिलीज करना है बच्चों, याद करेंगे। अर्जुन मैंने बताया जिसके H2SO4 हो गया, H2SO4, कोई भी एसिड ले लो, HCl, ये हमेशा H से शुरू क्यों हो रहा है? क्योंकि ये H बहुत, H ही एक रीजन है कि ये एसिड है। H ही एक रीजन है कि एसिड है। याद करेंगे, जब उन्होंने धीरे धीरे एसिड बढ़ाते गए तो बिजली ज्यादा पास होने लगी और बल्ब ज्यादा ग्लो करने लगा। तो जितना ज्यादा H+ उतनी ज्यादा बिजली, जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिड। याद करेंगे लास्ट में मैंने एक चीज बताई थी, H+ की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ से। तुम कितना खाते हो वही तो तय करेगा कि तुम कितने ताकतवर हो। बात समझ आए कि नहीं आए? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझ में ताकत आएगी नहीं आएगी ना? नो भैया। तो वैसे ही जितना ज्यादा H+ उतनी ज्यादा क्या? एसिडिटी।
माने जितना ज्यादा H+ होगा उतनी जल्दी हाथ जलेगा और उतना गंदा हाथ जलेगा। ठीक है, तो हमें एसिड से पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें H+ ज्यादा है। सबको समझ आ गया? यस भैया। पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, पावर है ना, अगर जिसकी ज्यादा शक्ति, जितनी ज्यादा शक्ति H+ की, उतना बुरा हाल करेगा वो एसिड। सबको समझ आ गया? एच की शक्ति, एच की भक्ति की शक्ति याद समझ आ गई? एच की भक्ति की शक्ति, एच की भक्ति की शक्ति सबको समझ आ गई? यस भैया। एच की क्या? भक्ति की शक्ति बोलेंगे। एच की क्या? भक्ति की शक्ति। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। अब वैसे अब बेसिस क्या करते हैं? अब बच्चों बेसिस को देखेंगे। बेस का हो गया NaH, NaOH हो गया बेस। और कोई बेस बताओ, और क्या हो गया? रुको देखने दो मेरे को। KOH हो गया, ये बेस ले लिया। याद करेंगे, अर्जुन भैया ने बताया लास्ट में OH होगा तो चांसेस क्या है बेस। बेस होने के। तो यानी कि जो जैसे अपने एसिड H+ रिलीज करते हैं ना, बेस अपने OH- रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। समझ आया? जब इन्हें तुम पानी में डालोगे, इन्हें तुम पानी में डालोगे, भूसा उठा के ना इतना मारूंगा ना, पहुंच जाएगा गीता के पास। तो भाई जी ओके रहन देना, आपको रखिएगा इसमें। रोशनी, माइक ऑन है? ठीक है, मेरे को तो नहीं बोल रहा था ना कोई घूसा उठा के मारे, डर गया मैं 1 मिनट के लिए। ओके ठीक है, वापस आएंगे। तो OH है, OH है बच्चों, तो पानी में जब इन्हें डाला गया तो OH रिलीज हुआ। ठीक है, तो यानी कि फिर हुकुना मटाटा जी ने एक सिद्धांत दिया। क्या क्या दिया हुकुना मटाटा जी ने? सिद्धांत। क्या दिया? सिद्धांत। किसने दिया? हुकुना मटाटा जी ने। सिद्धांत। हाँ, अच्छा पता चल गया मतलब। ठीक है, हुकुना मटाटा जी ने एक सिद्धांत दिया। क्या क्या दिया? बोला कि OH की शक्ति क्या बताएगी, OH की भक्ति की शक्ति क्या बताएगी? बेस। नहीं नहीं सही बोल रहे हो, वो बताएगी बेस कितना स्ट्रांग है। जितना ज्यादा OH, जितनी ज्यादा शक्ति OH की, उतना ज्यादा गंदा वाला बेस, उतना ज्यादा गंदा वाला बेस, उतना ज्यादा गंदा वाला बेस। क्या बोलेंगे? गंदा वाला बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये नहीं कि गंदा, पेपर में लिखा अर्जुन वाला गंदा वाला बेस नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH, स्ट्रेंथ ऑफ OH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। बेसिसिटी कह सकते हो, बेसिसिटी बोलो या स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। ठीक है, या बेस की शक्ति। ठीक है, अब मैं मिटा दूं, इससे पहले लिखना चाहते हो जो भी काम था छेती छेती बच्चों लिख लेंगे, छेती छेती, और लिख के बता देंगे कि डन हो गया। क्या हो गया है? बोलते नहीं हो तुम लोग, ठूस रहे हो। कर दो। कंपाउंड ब्लू पेन में ब्लैक, कंपाउंड प्लस वाटर, ऑल एसिड्स रिलीज डन भैया। H+ ions acute डन भैया। ओके ओके, बाकी लिखेंगे। solution. डन भैया। डन डन भैया। डन, बढ़िया, मिटा रहा हूं मैं। ओके, अब देखेंगे, अब क्वेश्चन पे जाएंगे वापस। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे।
you have studied that the aqueous or water solution of acid produce H plus ion and aqueous or water solution of base produce OH minus ions. यानी कि जो अपना aqueous solution है उसका एसिड का जिसमें H plus आयन है और वाटर सोल्यूशन यानी कि aqueous solution है बेस का जिसमें OH minus आयन है, ठीक है, हमने उनके बारे में पढ़ा है. What happens when acid and base react, ठीक है. In this worksheet you will learn about reaction between acids and base, ठीक है. हमने न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन करा था कि नहीं करा था, मेरे को बताएंगे, याद करेंगे. हमने फिनोल्फथलीन डाली थी, पिंक हो गया था, और हम एसिड तब तक डाल रहे थे जब तक वो पिंक कलर उड़ नहीं गया था. क्या नहीं हो गया था? कलरलेस नहीं हो गया था. कलरलेस नहीं. ओह वाओ, वेरी गुड. फॉर्मेशन, और हमने क्या देखा था कि HCl डाला था ना हमने, NaOH डाला था और एकदम पिंक हो गया था, और फिर HCl डाल रहे थे और आया क्या था? NaCl और वाटर बना था. लेकिन याद करेंगे ये सॉल्ट अलग नहीं हुआ था, NaCl पानी में घुल गया था. मैंने बताई थी ये चीज. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? और वो अगर मैंने 2 लीटर एसिड डाला और 2 लीटर बेस डाला, तो ये अब एसिड हुआ सोल्यूशन की बेस हुआ? भाई न्यूट्रलाइजेशन हुआ ना. न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ. परफेक्ट, यस, न्यूट्रल सोल्यूशन. ना एसिड ना बेस, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल सोल्यूशन. सबको समझ आ गया बच्चों? और क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट बनाएगा एक और वाटर बनाएगा. ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन बोलेंगे बच्चों वाले क्वेश्चन. क्या बोलेंगे? बच्चों वाले क्वेश्चन. द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज आल्सो नोन एज, इनमें से कौन सा नाम का रिएक्शन है बताओ? The reaction between acid and base, neutralization reaction. सही बात है, न्यूट्रलाइजेशन. बाकी तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है. तो कौन सा रिएक्शन हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, अब दूसरा करेंगे. व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे प्रोड्यूस Salt and water. NaCl बनाया ना बच्चों, सॉल्ट और पानी निकाल दिया, सिंपल. और वो सॉल्ट बच्चों क्या हो जाएगा? पानी में घुल जाएगा. क्या हो जाएगा? पानी में घुल जाएगा. कॉमन सॉल्ट इज, अच्छा आप कॉमन सॉल्ट बोल जाओ, अब तुम घबरा गए. कॉमन सॉल्ट क्या है बच्चों? कॉमन सॉल्ट कुछ नहीं है, सॉल्ट ही है. ये जो सॉल्ट बनता है, सिंपल कॉमन सॉल्ट. ठीक है, समझ आ गया? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl को भी कहते हैं और किसी भी सॉल्ट को कॉमन सॉल्ट कहते हैं. ठीक है, जो प्रोडक्ट में निकलता है. इज ऑफ व्हेन कॉमन सॉल्ट कब निकला? याद करो, इस NaCl कब निकला? तो NaCl अगर कॉमन सॉल्ट है तो कब निकला? ध्यान से देखेंगे. एसिड और बेस, जब हमने एसिड को बिल्कुल रिएक्ट किया, जब एसिड और बेस को रिएक्ट करा तभी तो निकलेगा ना बच्चे. यस भैया. Good, very good. Read the following paragraph. Now I need someone who can read this following paragraph and then we'll solve the question. Who can come up? Tanya, yes, read यहाँ से. In the science class, ये वाला. In the science class, teacher asked to prepare common salt in laboratory. Teacher gave them acid and base for this practical. Some students were confused how to prepare common salt in laboratory. Can you help them? बच्चों बताओ, मदद करोगे उन बेचारे बच्चों की? यस भैया. कॉमन सॉल्ट क्या है? यहाँ लिख देंगे कॉमन सॉल्ट NaCl. ठीक है, कॉमन सॉल्ट. अब तुम्हें कॉमन सॉल्ट बनाना है. अब बताओ, कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए तुम्हें मैम ने बोला एसिड है एक और बेस है, कोई भी ले लो, मर्जी है. मैम ने बोला कि बच्चों ये तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें सिर्फ एसिड दूंगी, बेस दूंगी. और मैम को कॉल आ गया, मैम भाग गई. मैम भाग गई. ठीक है, तो अब बच्चे क्या हो गए? बच्चे फंस गए. अब बताओ बच्चों की मदद कैसे करोगे तुम लोग? पहला क्वेश्चन कहता है हाउ दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट. हाउ बताओ हाउ, कैसे प्रिपेयर करोगे एसिड और बेस से NaCl? भैया क्या है? हाँ बच्चे बताओ. भैया बेस ले लेंगे NaOH, एसिड ले लेंगे HCl और वो प्रोड्यूस करेगा NaCl प्लस वाटर.
ये ले लेंगे बच्चों ऊपर वाली अरे चीटिंग करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है, देखो HCl और NaOH सामने तुम्हारे रिएक्शन है, ठीक है। तो लेकिन बच्चे इतने चंट चतुर नहीं थे, बच्चे इतने चंट चतुर नहीं थे। तो अब NaOH लिया तुमने और उन्हें बोला दे भाई मैं करा, तो क्या बनेगा बच्चों NaCl। अब क्या हम इस रिएक्शन को बच्चे, क्या इस रिएक्शन को बैलेंस हाँ नहीं बैलेंस ही है, बैलेंस है, मैं वही देख रहा था। हाँ बैलेंस है ना, H2 है, O भी 1 है, Na 1 है, Cl 1 है, हाँ ठीक है बैलेंस है बच्चों, ठीक है। तो ये तुमने रिएक्शन करके दे दी, बन गया सॉल्ट, उनका पानी में घुला हुआ सॉल्ट बन गया, ठीक है। लेकिन याद रखिए बच्चों बराबर बराबर क्वांटिटी में लेंगे, क्या लेंगे, बराबर बराबर क्वांटिटी में लेंगे। ये याद रखना, तुम खुद सोचो जो चीज ज्यादा होगी वो उसकी चलेगी ना क्लास में, यस भैया। चलेगी कि नहीं चलेगी, सही बात है कि नीचे बताओ। अब देखो राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस, हमने तो लिख दी केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी। कैन दिस रिएक्शन बी कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कैन दिस रिएक्शन बी कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस है ना बच्चे, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया, तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। और एसिड और बेस का जब भी आपस में तालमेल होता है, क्या होता है बच्चों, तालमेल होता है, तो इट्स ऑलवेज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेम द एसिड, नेम द एसिड एंड नेम द बेस। बच्चों इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। और HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे फटाफट से। हो गई तुम्हारी डीओ की वर्कशीट सॉल्व, कितना टाइम लगा, 5 मिनट, नहीं 5 मिनट भैया, ये हमें कॉपी में भी करना है। हाँ ये करनी है, ये भेजनी है फिर गूगल क्लासरूम में। भैया तो फिर मतलब मैथ्स की, और मैथ्स की बेटा भैया ऊपर है, लेकिन मैथ्स की क्लास में करेंगे, ऊपर ही है इसके, लेकिन मैथ्स की क्लास। भैया हाँ आप ना एक वीक की वर्कशीट ना संडे को या फिर मंडे को सेंड कर दिया करो गूगल क्लासरूम पे। जैसे मान लो वीक में 3 वर्कशीट आती है हर सब्जेक्ट की, तो पहले अपलोड कर दिया करो, ताकि हम ना मतलब फ्राइडे तक सैटरडे तक कंप्लीट करके अपलोड कर दे सारी एक बार। ठीक है ठीक है भैया। पहले ना दीदी और भैया पहले वाले भी ऐसे करते थे, तो हम ना कभी भी बैठ जाते थे, तो हमें टाइम मिलता था। तो ठीक है, मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। ओके भैया। प्लस H2O। लेकिन सॉल्व कराओ ना मैं क्लास में, सारे मिलके सॉल्व करें एंड फिर लिखने का काम बाद में करेंगे। यस भैया। क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखना, अभी सिर्फ ये लिखेंगे। यस भैया, डन। बता देंगे। ऑक्साइड भैया थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, डन। हो गया सबका? यस भैया, डन भैया। यस भैया। वापस आएंगे बच्चे, डीओ की वर्कशीट हो गई खत्म। क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या होगी? खत्म हो गई, है ना। अब आएंगे इधर। अब हमें क्या पता चला बच्चों कि पानी में जब एसिड डालेंगे तो कौन सा आयन रिलीज होगा, जो शक्ति बताएगा। एसिड है, पानी में जब एसिड डालेंगे भैया, एसिड डालेंगे पानी में, जब एसिड डालेंगे तो कौन सा आयन रिलीज होगा, पॉजिटिव वाला, जो शक्ति बताएगा। H। और जब पानी में बेस डालेंगे तो कौन सा आयन निकलेगा, माइनस वाला, जो शक्ति। ये चीज बेटा रख लो, ये कैसे मतलब ऐसे गुदवा लो हाथ में, क्या कर लो, गुदवा। भैया जब बेस होगा तो OH निकलेगा। हाँ बच्चे अभी बता रहे हैं, आगे बताएंगे, देखेंगे। अब आएंगे व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो HCl को जब पानी में डाला
तो क्या हुआ बच्चे, देखो HCl को जब अब तुम बोलोगे भैया आपने तो यहाँ H प्लस बताया लेकिन यहाँ H3O माइनस है। मैं बताता हूँ कैसे। इससे बेटा H प्लस निकला, इससे H प्लस निकला, ये H प्लस को इसको भाग गया, क्या हो गया, इसको भाग गया। भाग गया, तो ये H3 प्लस O हो गया। सिंपल, ये इससे जुड़ गया, ये H प्लस इससे जुड़ गया और Cl माइनस अकेला, क्या हो गया, अकेला। क्या ये इसका दोस्त से छोड़ के भाग गया ना। H सारे एक साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि याद करेंगे H जितने ज्यादा उतनी ज्यादा पावर। शक्ति, उतनी ज्यादा पावर। तो वो H सारे H एक साथ, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम कहते हैं, हाइड्रोनियम कहते हैं, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम, हाँ हाइड्रोनियम यूएम। आयन, ठीक है, H प्लस और O, H3 प्लस और O, ठीक है। अब आएंगे बच्चे हाँ, अब सेम इन्होंने करा बेस के साथ। अब बेस के साथ देखेंगे, NaOH को जब वाटर में डाला तो बना Na। जब एक्वस सोल्यूशन, तो मैं बता रहा हूँ कि एक्वस सोल्यूशन में डाला तो Na प्लस OH माइनस ऐसे अलग अलग हो गए, ये टूट गए। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि OH माइनस रिलीज होगा बेस में। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा हुकुना मटाटा जी ने कि OH रिलीज हो रहा है। जब उन्होंने KOH के साथ करा तो बच्चों क्या निकलेगा, OH। OH K प्लस निकलेगा और OH माइनस निकलेगा, है ना। K प्लस भी तो निकलेगा बच्चों, बच्चों सुनाओ, आगे समझ, ठीक है। अब इधर आएंगे, अब एक जादू होता है, पहले ये लिखना है तो लिख लो, लिख लिया। अभी नहीं ज्यादा लिखा है हुआ। नहीं, बुक में ही है, ये लिख लो। वैसे हाइड्रोनियम आयन लिख लो, लिखना है, मिटा दूं ना मैं, यस। और लिखेंगे तब जब मैं बोलूंगा, ऐसे चीटिंग नहीं करनी, पेज। मैंने कसम ओके चढ़ाई है, भैया। यस ठीक भैया। है। अब देखेंगे बच्चे, हमें क्या पता है, एक रिएक्शन याद करेंगे, एसिड और बेस मिला था तो क्या बना था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अब याद करो हमने क्या मिला था, NaOH, NaOH बेस है, ठीक है बच्चों, और H। यस भैया। इधर देखेंगे सब, OH। देखो बच्चों, HCl से H प्लस निकलता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, Na प्लस OH माइनस। याद करो बच्चों, याद करो, जो दानी है वो किसके पास जाएगा, जो लालची उसके पास जाएगा, प्लस माइनस के पास जाएगा ना। यस भैया। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनका बंधन टूट जाता है और ये आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस है, Cl माइनस है, तो क्या ये इसके पास नहीं चले जाएगा, यस भैया। तो Na प्लस Cl माइनस, यानी कि प्लस माइनस कट गया तो NaCl बन गया, और ये क्या हो गया बच्चों, OH माइनस और H प्लस, तो H और ये कट गया। क्या मैं दो H लिखे तो किसे H ऐसे नहीं लिख सकता, या ऐसे H2O नहीं लिख सकता, बस इधर। यस भैया। समझ आया बच्चों कैसे बना यस समझ आया, टूटा कैसे, ये बंधन कैसे टूटा, समझ आया। यस ये बंधन बच्चों कैसे टूटा, ये टूटा क्योंकि H को इस H और OH जो है ना, वो बहुत अच्छे दोस्त थे पहले, क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त। तो वो कोशिश करते हैं क्या करते हैं बच्चों, कोशिश दोबारा वापस आने की कोशिश करते हैं, दोबारा वापस आने की। और जब आ जाते हैं तो एकदम स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, पानी बनाते हैं, पानी स्टेबल है ना। तुम कौन कौन पानी पीता है, कौन कौन पानी पीता है, सब पीते हैं भैया। सब पीते हैं पानी, तो यानी कि बहुत स्टेबल है, तभी तुम पानी पीते हो, नहीं तो तुम एसिड नहीं पी रहे होते, पानी पीते हो ना तुम। तो यानी कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, सॉरी, ठीक है। और जब भी मौका मिलेंगे तो अपना हाथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे,
जब भी मौका मिलेंगे तो अपने हाथ जोड़ेंगे, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। समझ आ गया? ये Yes, लिखना है भैया। इसमें। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, जब भी मौका मिलेगा हम हाथ जोड़ेंगे। समझ आ गया? जोड़ लिया ना, हाथ जोड़ लिया इन्होंने, हाथ जोड़ लिया ना, हाथ मिला लिया, जुड़ गए। और ये कौन अकेले बच गए, इनके साथ ही अकेले बच गए। लेकिन अच्छी बात क्या है, Na+ है, Cl- है, तो ये इन दोनों के बीच में संबंध बन सकता है। क्या बन सकता है? संबंध बन सकता है। तो NaCl और H2। समझ आ गया? यस भैया। भैया। लिखना है लिख लो। लिख दूं, वो लाइन लिख दूं, लिख दूं लाइन? नो। ठीक है, फटाफट लिखो फिर। डन भैया। बाकी भी करेंगे। भैया। गुड गुड। अब वापस आएंगे। इतना गहरा रेड कलर अभी तक नहीं छूटा बंधन का। एक नाखून में ऐसा पड़ा है। एकता माइक कौन है? अच्छा इधर देखेंगे। तो बच्चों देखो, एसिड क्या लिया था हमने? HCl लिया था। बच्चों M का मतलब अर्जुन भैया ने कुछ बताया था, याद करेंगे। मेटल बताया था कि नहीं बताया था? मेटल। मेटल का मतलब होता है जो देने में एकदम तुरंत देने के लिए तैयार है। क्या देने के लिए तैयार है? अपना इलेक्ट्रॉन, है ना। Na+ इज अ मेटल, सोडियम इज अ मेटल। तो यही तो रिएक्शन हुआ। HCl था और X क्या होता है? जो लेने के लिए तैयार होता है, लालची। क्या होता है? लालची। लालची, इन्हें कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस ये कौन होते हैं? ये होते हैं क्लोरीन। वो जो लास्ट हैलोजेंस दिखाता हूं मैं तुम्हें, जल्दी से दिखाता हूं। इधर देखेंगे, सारे दिख रहा है सबको? यस भैया। अब इधर देखेंगे बच्चों, हैलोजेंस ये होते हैं FCl Br I AT TS। F होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमियम, आयोडीन। ठीक है, ये चार बहुत बहुत लालची होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? सिर्फ इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और ये एकदम स्टेबल हो जाएंगे। अगर तुम्हें सिर्फ मैं बोलूं तुम्हें सिर्फ 1 रुपए चाहिए होगा 1 करोड़पति बनने के लिए, तो तुम सोचो तुम्हारे पास रकम है 9999999, एकदम 999 है, 999। ठीक है, और तुम्हें सिर्फ 1 रुपए चाहिए करोड़पति बनने का, तुम 1 रुपए कहीं से जुगाड़ करोगे ना, ताकि तुम्हारे को लोग करोड़पति बुलाए कि चलो फाइन, इसका 1 करोड़ रुपए है ना। तो वैसे ही इन्हें इतनी इतनी ज्यादा चुल मची होती है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं एकदम स्टेबल हो जाऊं। तो इसीलिए ये हैलोजन बहुत लालची होते हैं, इनका नाम होता है हैलोजन। और ये मेटल। तो बच्चों हमने क्या याद करेंगे? Na हमने क्या लिया था? HCl प्लस NaOH। तो हमने क्या देखा था बच्चों कि कैसे ये आपस में हो गए थे। तुम उल्टा भी कर सकते हो जैसे तुम्हें ठीक लगे। NaCl आपस में हो गए थे या HOH आपस में हो गए थे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? ये जो हैलोजन है मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अकेला कौन बच गया? HOH। या तुम उल्टा भी कह सकते हो, OH and H ने आपस में रिएक्ट कर लिया, जो भी। लेकिन ये मेटल को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देना और ये एकदम स्टेबल, और इसे सिर्फ 1 चाहिए। तो ये दोनों आपस में बहुत जल्दी संबंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे? संबंध बना लेंगे। ठीक है, तो वाटर कैसे बना मैंने बता चुका हूँ, और ये कैसे बना ये भी बता चुका हूँ। सबको समझ आ गया? हैलोजेंस लिख लेंगे बच्चे, जो भी काम की चीज लग रही है लिख लेंगे।
मुझे नहीं लगा था कि ऐसा बच्चों होगा। लिख लियो बच्चों। यस भैया। गुड, वेरी गुड। यस भैया। ठीक है, अब देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्मी में मेरे चाचा है ना, हाँ, हाँ। पापा भी आज आर्मी में मेरे होते हैं। मामा कहते हैं आर्मी में, आर्मी में तो किसी को जाना नहीं चाहता, किसी के करने रनिंग पास करना मेरे बहुत आसान काम, लेकिन मजा आ रहा फिजिकल में है। दिक्कत हो रही है। मेरे फूफा वो कहते क्या? देखेंगे वापस, मजा आ रहा था लेकिन कुछ ही हो है ना, मजा आता है ना जैसे कि माइक ऑन हो जाता है और तुम ये बातें सुन लो। अच्छा देखो इधर, इधर आओ। अरे बेशरम बच्चे हो ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। देखो, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। याद करेंगे बच्चों, सारे बेस जो होते हैं पानी में डिसॉल्व नहीं होते, एल्कली होते हैं। एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। जो वाटर में डिसॉल्व होता है तो उनका नाम एल्कली हो गया। बेस, बेस ये है, ये सारे बेसिस हैं, लेकिन कुछ के ये होते हैं, सिर्फ ये इतने ही होंगे जो उसमें वाटर में इन्हें कहते हैं एल्कली। याद करेंगे, मैंने बड़ा पतीला छोटा पतीला बनाया था रियल नंबर्स में, कि बड़ा पतीला तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके अंदर एक और पतीला है जो इस काम का है। तो यानी कि कुछ ही बेस है जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो पानी में डिसॉल्व होते हैं बेचारे, वही तो OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। समझ आया? यस तो भैया। बच्चों समझ आया तो बताओ मेरे को। यस Yes. भैया। बिटर एंड आ गया कोरोसिव भैया। नेवर टेस्ट। अच्छा, ये नहीं तुम बेस को ऐसे टच कर रहे हो और चाट के देख क्या कड़वा है क्या है। नहीं, मत करना प्लीज, ठीक है? हाथ जोड़ के विनती है मेरी। क्या है? हाथ जोड़ के ये कि कोई भी नहीं ऐसे करेगा। अब क्वेश्चन देखेंगे। Why do HCl HNO3 टू एसिडिक कैरेक्टर्स? बेटा टू एसिडिक कैरेक्टर्स शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में, while solution of compound like alcohol glucose not show acidic character। ये इन्होंने तुम्हें ये लाइन कंफ्यूज करने के लिए दिया, अल्कोहल और ग्लूकोज। तुमने अल्कोहल ग्लूकोज तो पढ़ा भी नहीं अभी तक, तो तुमने क्या पढ़ा है? HCl और HNO3। तुम क्या सिंपल वही लिखोगे जो तुमने पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि ये पानी में घुलने के बाद H+ आयन निकालते हैं, ये लिखोगे ना तुम। और इनकी पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, बस इसलिए ये पानी में घुलने के बाद H+ रिलीज करते हैं, ठीक है? लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करते होंगे, इसलिए नहीं होंगे। तो तुम ये लिख देना सिंपल। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आयन एंड अनायन होते हैं दोनों, H+ और Cl- दोनों मिलके हुड़दंग मचाते हैं। क्या मचाते हैं? हुड़दंग। और बिजली को आपस से अपने आप से पास होने देते हैं। H+ आयन मेन होता है इसमें, ठीक है? इसलिए बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते शायद, हाँ नहीं करते। Why does dry HCl gas do not change the color in the dry liquid paper? ये अभी एक्सपेरिमेंट करना है। By diluting an acid, why is it recommended that you put acid should be added in water and not? Okay, इधर आओ बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ गया? Acid should be added in water. हाँ, देखेंगे इधर, कहाँ गया? ये रहा। देखो, जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है ना बच्चों, तो हम लोग इतना कहते हैं कि डाइल्यूट का मतलब क्या है? पानी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। तो पानी, तो हम क्या करते हैं पानी मिलाने के लिए ना बच्चे, पानी एक टेस्ट ट्यूब में भरते हैं। पानी है, क्या है बच्चों? पानी। और इसमें हल्का ड्रॉप वाइज ड्रॉप, बूंद बूंद करके एसिड डालते हैं, एसिड, ताकि वो बन जाए। क्या बन जाए? डाइल्यूट, ठीक है? गलती से भी एसिड में पानी मत डालना, कि एसिड भर दिया चलो पानी डाल दें। क्यों? मैं बताता हूँ। अचानक से बहुत सारे H+ आयन रिलीज होंगे। तुमने थोड़ा सा पानी डाला और ये एसिड है, यानी कि इसके पास बहुत सारे H+ आयन है ना, बहुत सारे H+ आयन है ना। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं? ये एसिड है, एसिड में तो बहुत सारे H+ आयन होते हैं और ये तो ज्यादा मात्रा में है, तो यानी कि बहुत सारे H+ आयन होंगे इसके अंदर। यस भैया। तुमने हल्का सा पानी डाल दिया बच्चों, तुमने हल्का सा पानी डाल दिया, ठीक है?
तो क्या होगा? धमाका। क्या होगा? धमाका। धमाका। क्यों होगा? क्योंकि वो सारे के सारे H प्लस आयन एक ही बारी में टूट जाएंगे। सारे के सारे H प्लस आयन बच्चों टूट जाएंगे और गंदी तरह टूटेंगे। समझ गए? इस वजह से। अब तुम खुद सोचो, पानी है, पानी स्टेबल है, पानी स्टेबल है बहुत ज्यादा, और इसमें तुम हल्का हल्का एसिड डालोगे तो पानी में घुलने के बाद वो धीरे धीरे H प्लस रिलीज करेगा। यस भैया। आया कि नहीं आया? यस भैया। तो धीरे धीरे H प्लस रिलीज करेगा तो धमाका नहीं होगा, अचानक से करेगा तो धमाका होगा। समझ आ गया? यस भैया। ठीक है, इसका मैं पूरा चीज कल बताऊंगा अच्छे से। इसका एक्सपेरिमेंट है ये वाला एक्सपेरिमेंट कल करेंगे, लंबा है इसलिए अभी नहीं करा रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन व्हिच इज, याद करो हाइड्रोनियम आयन कैसे बना था? H2O, H चला गया था H2O के पास क्योंकि साथ ही रहना चाहते थे, H3O प्लस हो जाएगा अफेक्टेड व्हेन कहाँ गया, सॉल्यूशन ऑफ द एसिड इज डाइल्यूटेड। इसको भी कल करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके थ्रू। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH affected when Axis base is dissolved in a solution with sodium hydroxide। ये भी रिएक्शन, ये तीनों क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड है बच्चों। कल जब रिएक्शन करेंगे उसका आंसर वहां से निकलेगा। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। अच्छा, हमने स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ। राइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब है किसमें कितनी ताकत है। बहुत बढ़िया। कब लेके आया? एसिड की ताकत हम कैसे डिफाइन करते हैं? कितने का लाया? बड़े घर में एसिड होते 10 को। कितने का मिला? क्या? 10 का। ठीक है, एसिड की ताकत हम कैसे तय करते हैं? H प्लस की ताकत, ठीक है, और बेस की OH की माइनस की। सिंपल है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। स्ट्रेंथ तो हमारे पास हम उसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन चेक करते हैं। हम चेक करेंगे किसी भी सॉल्यूशन की पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम सिर्फ ये डिटेक्ट करेंगे, ये डिटेक्ट नहीं करेंगे, हमें इसे अलग से डिटेक्ट करना होता है। हम सिर्फ ये डिटेक्ट करेंगे किस सॉल्यूशन में बच्चों देखो यहाँ ध्यान से नोट करेंगे, किस सॉल्यूशन में H की पावर ज्यादा है या कम है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट पावर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट डू वी कॉल इट बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इतना समझ आ गया कि हम लोग किसे डिटेक्ट करेंगे? हम लोग हाइड्रोजन के इस आयन को डिटेक्ट करेंगे टू कंफर्म कि कितनी उसकी पावर है, कितनी उसकी शक्ति है। तो याद करेंगे ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन चेक करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं, वो हम कल देखेंगे। लेकिन अभी सबको समझ आ गया कि हम लोग सिर्फ H पे ध्यान दे रहे हैं, अभी सिर्फ H प्लस आयन पे। ये समझ आ गया? और हम हर पानी हो गया, जूस हो गया, हर चीज में सिर्फ इसकी ताकत देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए ये एसिड है या बेस है। हम कल इसका वो भी देखेंगे कि कैसे इसका बता ही देते हैं। नहीं कल ही बताते हैं। ठीक है, ये अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट्स हैं तो बताएंगे। कल मुझे कौन बताएगा, रिमाइंड कराएगा वो वाला एक्सपेरिमेंट वाला चीज, एंड ये वाले क्वेश्चंस करके लाएंगे। आते हैं खुद से करेंगे, ठीक है। और पीछे वाले भी देखते रहना, साथ साथ करोगे तो इजी रहेगा बच्चों। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, पीछे वाले भी देख लेते हैं। ओके, विटामिन सी वाला है, ठीक है। इन सबको एक साथ सॉल्व करते हैं, बैठते हैं, ठीक है। अभी के लिए मिलते हैं, कितने बजे मिलना है? 11 बजे क्लास है कि नहीं है? नहीं हो गया। 9 भैया। भैया नहीं है। तो 11 साढ़े 11 मिलना है। यस भैया। चलो ठीक है। ओके।